तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो यांग जैन होता है वो बोलता है कि मैंने उसे यहाँ पर जो आराम है वो करने के लिए भेजा था, लेकिन जरा देखो तो उसने तो बॉक्सिंग हॉल के अंदर जाकर वहाँ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो सुनकर लो मिंग जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मेरा जूनियर जो है वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जिस टाइम पर मैं फर्स्ट ईयर के अपर रैंक पर था तो उस टाइम पर मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो केवल 3500 kg के बराबर थी। और अब लो मिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हमारा व्यू जो होता है वो एक लड़के के ऊपर आ जाता है, जो कि रिजल्ट को देख रहा होता है। और अब रिजल्ट को देखते के साथ ही उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है, और वो गुस्से में बोलता है कि अच्छा तो जो ये जो जिंग है ये मैजिक सिटी के अंदर आ चुका है। सच बताओ तो जो ये जो जिंग है इसके कारण ही मैं यहाँ पर जो प्रोविंशियल टॉप स्कॉलर है वो बनने से रह गया हूँ, जिस कारण सभी लोग जो है वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हंसे थे। इसीलिए अब जो ये जो सिंह है इसे मैं बिल्कुल भी जो है वो नहीं छोड़ने वाला हूँ। जो सिंह को हरा कर मैं अपना वो हुनर जो है वो प्राप्त करूँगा, जो कि असल में मुझे बिलोंग जो है वो किया करता था। और अब उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने हाथों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में थंडर इमोर्टल बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्योंकि पिछले 5 दिन और रातों से मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन उसके बाद भी मैं फुल एनर्जेटिक जो है वो फील कर रहा हूँ। और अब इतना सोचकर जो सिंह जो होता है वो अपने हाथ के ऊपर एक नाइफ से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो नाइफ ही टूट जाता है। जो देखकर जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बॉडी रिफाइनमेंट के बाद में जो मेरी स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हो चुकी है। इस टाइम पर जो ऑर्डिनरी वेपन है वो मेरी जो स्किन है उसे बिल्कुल भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकते। सच में ये एस ग्रेड की बॉडी रिफाइनमेंट बैटल टेक्निक जो है वो होने के लायक है। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वैन टाओ जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जू सिंह क्या तुम जानते भी होगे जो तुमने रिकॉर्ड तोड़ा है उसकी न्यूज़ जो है वो पूरे कैंपस के अंदर जो है वो फैल चुकी है। इस टाइम पर बहुत सारे लोग जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि वे तुम्हें चैलेंज करना चाहते हैं। और अब वैन टाओ की इस बात को सुनकर जो जो जिंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैजिक सी यूनिवर्सिटी के जो मार्शल आर्टिस्ट है उनकी स्पिरिट जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जो सिंह होता है उससे बोलता है कि ब्रदर जो सिंह, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही एरोगेंटली होकर पोस्ट जो है वो कर रहे हैं, तो क्या आप चाहते हो कि मैं इन बास्टर्डों को आपके लिए सबक सिखा दूँ। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम्हें इन लोगों के ऊपर अपना जो टाइम है वो बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बैटल टेक्निक लाइब्रेरी जो है वहाँ पर जा रहा हूँ, तो इसीलिए तुम अकेले ही वापस जो है वो रूम पर लौट सकते हो। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बैटल टेक्निक लाइब्रेरी जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो आकर वहाँ पर लगा हुआ जो बैरियर होता है उसे टच करता है। और उसे टच करते हुए जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि उन्होंने कहा था कि जो बैटल टेक्निक लाइब्रेरी है असल में ये जो वॉइस प्रिंसिपल है उनके कंट्रोल के अंदर जो है वो आती है, और यहाँ पर उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक बैरियर जो है वो बनाया हुआ है। लगता है कि ये बात पूरी तरह से सच है। सच में ये प्रोटेक्शन बैरियर जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर एक 9th स्टेज का मार्शल सेंट भी अगर आ जाए तो वो भी इसे यहाँ पर फोर्सफुली पार कर अंदर जो है वो नहीं जा सकता। इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और अब इतना सोचकर जोर सिंह जो होता है वो अपना आईडी कार्ड जो होता है वो वहाँ पर लगा कर स्कैन कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर लगा हुआ जो वो बैरियर होता है वो हटने लगता है। और अब जू सिंह भी अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर खड़ी हुई 3 लड़कियाँ जो होती है वो जू सिंह को देखते हुए बोलती है कि एस ग्रेड के स्टूडेंट जू सिंह, आपका बैटल टेक्निक लाइब्रेरी के अंदर स्वागत है, तो बताइए हम लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उस लड़की से पूछता है कि क्या आप मेरे बारे में जानती हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जू सिंह से बोलती है कि स्टूडेंट जू सिंह, यहाँ पर आपकी जो एस ग्रेड की न्यूज़ है वो बैटल टेक्निक लाइब्रेरी के अंदर पूरी तरह से फैल चुकी है, और तुम्हें यहाँ पर स्पेशल पैसेज जो है वो प्राप्त कराया गया है। तो इसीलिए जब भी तुम यहाँ पर आकर अपनी जो स्टूडेंट आईडी है उसे स्वैप जो है वो करोगे तो हम लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त हो जाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की को मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि एस ग्रेड की एबिलिटी होने का मतलब है कि इसके अंदर एंडलेस पोटेंशियल है, और कम से कम ये मास्टर लेवल का एक सुपर पावर फ्यूचर जो है वो बनने वाला है, तो इसीलिए मुझे इसके साथ में दोस्ती जो है वो बनाकर रखनी होगी। जो सुनते के साथ ही जो जो सिंह होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मैं यहाँ पर थंडर और लाइटिंग टाइप बैटल टेक्निक जो है वो देखने के लिए आया हूँ, तो मुझे कौन से फ्लोर पर जाना होगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जो सिंह को बताती है कि जो बी और उससे नीचे की रैंक की टेक्निकें हैं उन्हें सेकंड और थर्ड फ्लोर पर जो है वो रखा गया है, जो कि पब्लिक रीडिंग रूम है। और इससे अलग अगर तुम रेयर टेक्निक को देखना चाहते हो तो वो 4th फ्लोर पर मिलेगी, और तुम अपने कार्ड को स्वाइप कर अंदर इंटर कर सकते हो। और अब इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो जो सिंह को लेकर वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से ले जाते हुए बोलती है कि ठीक है तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देती हूँ। जो सुनकर जो सिंह भी उस लड़की का शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब इतना सुनकर जू सिंह जो होता है वो एक रूम के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि एआई रोबोट जो है वो मौजूद होता है, जो कि जू सिंह से बोलता है कि जो भी बैटल टेक्निक तुम ऑनलाइन सेलेक्ट करोगे उसका जो मैनुअल है वो तुम्हें यहाँ पर डिलीवर जो है वो कर दिया जाएगा।
लेकिन बी ग्रेड और उससे ऊपर के ग्रेड की जो टेक्निकें होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, तो इसीलिए जिस टाइम पर तुम उन्हें पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो एआई रोबोट जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जितनी भी बी ग्रेड से ऊपर की बैटल टेक्निकें है तुम मुझे उन सभी को दिखाओ। जो सुनकर एआई रोबोट जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि एआई रोबोट जो होता है वो वहाँ पर काफ़ी सारी जो टेक्निकें होती है उन्हें दिखाना जो है वो शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम पहली टेक्निक को देखते हैं जिसका नाम कि मैरिड प्रिजन हेवनली थंडर समन होता है, जो कि ट्रिपल एस ग्रेड की होती है। और वहीं एक का नाम वर्थ ऑफ टावर होता है जो कि डबल एस रैंक की होती है। जिसे देखते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो डबल एस रैंक की बैटल टेक्निक भी मौजूद है, इससे अलग ट्रिपल एस रैंक की भी बैटल टेक्निक मौजूद है जो कि यूनिवर्सिटी की सबसे टॉप टेक्निक है। क्या सच में मैं इन्हें फ्री में पढ़ सकता हूँ? और अब इतना बोलकर जो सिंह जो होता है वो उन टेक्निकों को थोड़ा और भी गौर से देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि लेकिन ये काफ़ी बुरी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट है और जो पावर और लेवल है इन दोनों की भी रिक्वायरमेंट है। और अभी के टाइम पर जो मेरा लेवल है उसके कारण मैं केवल ए रैंक की जो टेक्निकें है उन्हें ही प्रैक्टिस जो है वो कर सकता हूँ। देखा जाए तो यहाँ पर ऑफेंस, डिफेंस, मूवमेंट, सपोर्ट, बॉडी रिफाइनमेंट सभी प्रकार की ए रैंक की जो टेक्निक है वो मौजूद है। सच में देखा जाए तो बिना किसी टीचर के यहाँ पर टेक्निकों को चूज़ कर पाना काफ़ी हार्ड होता है। और अब इतना सोचकर जो सिंह जो होता है वो अपने पास से एक पेपर जो होता है वो निकाल लेता है। पेपर को निकालते हुए बोलता है कि शुक्र है कि जो टीचर था उन्होंने मुझे रिकमेंडेशन लिस्ट जो है वो दे दी थी, तो इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बच गया। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो एक एक कर जो लिस्ट में से टेक्निकें होती है उन्हें सेलेक्ट करना शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जो सिंह होता है उसने वहाँ पर टोटल 4 टेक्निकें जो होती है उसे सेलेक्ट किया होता है, जहाँ पर कि पहली टेक्निक का नाम थंडर स्पेयर होता है जो कि ए रैंक की होती है। दूसरी का नाम चेन थंडर स्पेयर होता है जो कि ए रैंक की होती है। तीसरी का नाम थंडर फ्लैश होता है जो कि ए रैंक की होती है। और चौथी का नाम थंडर प्रिजन होता है जो कि ए रैंक की होती है। और अब इसे देखकर जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो थंडर स्पेयर टेक्निक है वो लॉन्ग रेंज के लिए, और जो चेन थंडर स्पेयर टेक्निक है वो ऑफेंस को बढ़ा देती है, और जो थंडर फ्लैश टेक्निक है ये मोमेंट को बढ़ा देती है, और जो थंडर पिजन है ये कंट्रोल टेक्निक है। और मैं अपनी इन टेक्निकों को अगर जो थंडर इमोर्टल बॉडी है उसके साथ में कंबाइन जो है वो कर देता हूँ तो प्रैक्टिकली मेरी यहाँ पर कोई भी वीकनेस जो है वो नहीं रहेगी। और इस जूजिंग के इतना सोचते के साथ ही एआई रोबोट जो होता है वो जूजिंग से बोलता है कि यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है कि आपने जो 4 बैटल टेक्निकों को सेलेक्ट किया है वे सभी ए रैंक की है। अगर चारों ए बैटल टेक्निक जो है उनके यहाँ पर सीखने का जो एवरेज टाइम है उसकी बात की जाए तो वो कम से कम 6 महीने जो है वो बैठता है। तो इसीलिए मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आपको कोई लोअर रैंक की जो टेक्निक है उसे भी सिलेक्ट करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जूजिंग जो होता है वो बोलता है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और अब जो सिंह के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो जो सिंह के लिए चारों बुक जो होती है वो लेकर आ चुकी होती है। और वहाँ पर लाते हुए बोलती है कि स्टूडेंट जो सिंह ये रही आपकी वे बैटल टेक्निक जो कि आपने सेलेक्ट किया था। और अब इतना बोलकर वो जो सिंह को चारों टेक्निकें जो होती है वो दे देती है, जिसे देखकर जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि केवल सी रैंक और बी रैंक की जो टेक्निक है उनकी यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है उसकी बात की जाए तो वो मिलियनों में जाकर बैठती है, और ए रैंक की टेक्निक तो बहुत रेयर होती है जिसका कि प्राइस भी सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे तो यहाँ पर फ्री में 4 टेक्निकें जो है वो सीखने के लिए मिल गई है। सच में ऐसा लग रहा है कि ये इन्वायरमेंट जो है वो सच में मेरे लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। और अब इतना बोलकर जो सिंह जो होता है वो उस बुक को ओपन करने लगता है, जिसके अंदर से काफ़ी अच्छा ऑरा भी रिलीज होता है, जिसे देखकर जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इसके अंदर से कितना बेहतरीन ऑरा जो है वो रिलीज हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों ए रैंक की जो टेक्निक होती है उसे ओरिजिनल मैनुअल से ही सीखा जा सकता है, कभी भी आप इसे जो कॉपी होती है उससे नहीं सीख सकते। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह होता है वो उस टेक्निक को पढ़ना जो है वो शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर जो टाइम होता है वो बीतता रहता है, और जो सिंह होता है वो लगातार जो टेक्निक होती है उसे पढ़ता रहता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम के बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो सिंह ने सभी किताबें जो होती है उसे पढ़ लिया होता है, और सभी किताबों को पढ़ते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैंने सभी को फिनिश कर दिया। और अब जो सिंह के पास में जो सिस्टम की नोटिफिकेशन होती है वो आने लगती है, जिसमें कि बताया जाता है कि 200 एबिलिटी पॉइंट जो है वो कंज्यूम हो चुके हैं, क्योंकि तुमने थंडर स्पेयर टेक्निक जो है वो लर्न कर ली है जो कि अभी बिगनिंग लेवल पर है। और इससे अलग तुमने जो चेन थंडर स्पेयर टेक्निक है वो भी सीख लिया है, जिसका उसके भी 200 एबिलिटी पॉइंट कंज्यूम हो चुके हैं। थंडर फ्लैश टेक्निक भी सीख लिया है, उसके भी 200 एबिलिटी पॉइंट जो है वो कंज्यूम हो चुके हैं। और जो थंडर प्रिजन टेक्निक है उसे भी सीख लिया है, इसीलिए उसके भी 200 एबिलिटी पॉइंट जो है वो कंज्यूम हो चुके हैं। जो सुनकर अब जो सिंह जो होता है वो भी अपने पैनल को ओपन जो है वो कर लेता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि चारों टेक्निक जो होती है वो ऐड हो चुकी होती है जो कि अभी बिगनिंग लेवल पर होती है। जो देखकर अब जो सिंह जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मेरे पास में बहुत सारी बैटल टेक्निक जो है वो आ चुकी है। पता नहीं वो लकी पर्सन जो है वो कौन होगा जो कि सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा पूरा सेट है उसे टेस्ट करेगा।
और वो इतना बोल कर जो सिंह जो होता है वो अपने रूम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वैन टाओ जो होता है वो जो सिंह को बताता है कि जो मैंग जी है उन्होंने ये नोटिफाई जो है वो किया है कि कल सुबह 9 बजे फ्रेशमैन असेंबली जो है वो होने वाली है प्लेग्राउंड नंबर 1 के अंदर, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो फ्रेशमैन ग्रुप है उसे भी क्रिएट कर दिया है, तुम भी इसके अंदर ऐड हो जाओ। जो सुनकर अब जो सिंह जो होता है वो भी ओके बोल कर जो वो ग्रुप होता है उसके अंदर ऐड जो है वो हो जाता है। तभी जो वैन टाओ होता है वो जो सिंह से बोलता है कि जो सिंह एक बात तो बताओ, आखिर तुमने कौन से रैंक की बैटल टेक्निक जो है वो पिक की है। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे ज़्यादा नहीं, बस मैंने 4 ए रैंक की बैटल टेक्निक जो है उन्हें सेलेक्ट किया है। जो सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने 4 ए रैंक की जो बैटल टेक्निक है उन्हें प्रैक्टिस किया है। अगर यहाँ पर मेरी बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर मैं 4 ए रैंक की बैटल टेक्निकों को प्रैक्टिस कर रहा होता तो शायद मेरा पूरा जूनियर ईयर जो है वो ख़त्म हो जाता, लेकिन सच बताऊँ तो मैंने इस चीज़ की उम्मीद जो है वो नहीं की थी। लगता है कि सच में जो जू सिंह है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वैन टाओ होता है वो जू सिंह से बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर ए रैंक की जो टेक्निक है उसे इतनी आसानी से सीख लिया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी एबिलिटी जो है वो कम से कम ए रैंक की होनी चाहिए। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो वैन टाओ से बोलता है कि नहीं, मेरी एबिलिटी जो है वो ए रैंक की नहीं है बल्कि एस रैंक की है। जो सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी एबिलिटी जो है वो एस रैंक की है, क्या सच में हमारे यहाँ पर जो स्कूल है उसके अंदर कोई एस रैंक का जो पर्सन है वो मौजूद है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास में एस रैंक की जो एबिलिटी है वो कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने तो सुना था कि तुम्हारे पास में केवल ई रैंक की एबिलिटी है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह होता है वो मुस्कुराते हुए जो वैन टाओ होता है उससे बोलता है कि लगता है कि तुम्हें अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे बारे में सीखने की ज़रूरत है। जो सुनकर अब वैन टाओ जो होता है वो भी काफ़ी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक बात तो सच है कि मैं पहले से ही जानता था कि जो सिंह है उसके पास में ई रैंक की एबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इसके पास में असल में एस रैंक की एबिलिटी होगी। और अब इतना सोचकर जो वैन टाओ होता है वो मनी मन में जो है वो मुस्कुराने लगता है, और मनी मन में मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब जो सिंह के साथ में दोस्ती करना मेरा बिल्कुल भी गलत फैसला जो है वो नहीं था। लगता है कि अब हमारी दोस्ती जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेनिंग रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो सिंह जो होता है वो इस पेयर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर तुम्हारे पास में अच्छी टेक्निक जो है वो मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास में अच्छे इक्विपमेंट जो है वो भी होने चाहिए। और अगर मेरा जो पिछला ये स्पेयर है इसकी बात की जाए तो ये एफ रैंक का जो है वो हुआ करता था, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी जो क्रैक है वो पिछली बैटल के कारण जो है वो आ चुके हैं। मैं मानता हूँ कि अभी ये क्रैक जो है वो ज़्यादा बड़े नहीं है और मैं इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा तो जो मेरी करंट एबिलिटी है ये उसे संभाल जो है वो नहीं पाएगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो एआई रोबोट जो होता है उसे बुलाते हुए उसे बोलता है कि एवा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जो स्कूल का स्टोर है उसे ओपन करो, उसके ऊपर जो गन टाइप वेपन है उन्हें सर्च करो। जो सुनकर जो एआई रोबोट होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जो एआई रोबोट होता है वो जू सिंह को जो वेपन होते हैं वो दिखाने लगता है, जो देखकर जू सिंह अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर एफ रैंक, ई रैंक और डी रैंक और उससे भी ऊपर के रैंक के जो वेपन है वो मौजूद है, जिनकी कि हम लेंथ और जो वेट है उसे भी कस्टमाइज जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो हाई रैंक के यहाँ पर स्पेयर मौजूद है उनकी जो प्राइस है वो सच में बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए मैं ई रैंक का 210 केजी का जो स्पेयर है उसे चूज जो है वो करने वाला हूँ। इसी के साथ में मैं ई रैंक का जो बैटल सूट और जो बैटल बूट है उन दोनों को भी सेलेक्ट जो है वो कर लेता हूँ। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उन तीनों सामानों को बाय कर लेता है, जिसका एआई रोबोट बताता है कि आपने ई रैंक का स्पेयर, बैटल सूट और बैटल बूट को बाय किया है, जिसकी कॉस्ट जो है वो 237 क्रेडिट है। अब आपके अकाउंट में 282.6 क्रेडिट जो है वो रह गए हैं और जो आपका वेपन परचेज है वो सक्सेसफुल हो चुका है। कल सुबह में उसे आपके जो एड्रेस है वहाँ पर डिलीवर जो है वो कर दिया जाएगा। जो सुनकर अब जू सिंह जो होता है वो अपने पुराने स्पेयर की तरफ जो है वो देखने लगता है, और अपने पुराने स्पेयर की तरफ देखते हुए बोलता है कि जब तक कि मेरा नया स्पेयर जो है वो नहीं आ जाता तब तक कि मैं तुम्हारे से ही प्रैक्टिस जो है वो करने वाला हूँ। तो आज रात हम जो लोग जो है उन चारों टेक्निकों की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे जो कि मैंने अभी अभी ही सीखी है। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन फ्रेशमैन असेंबली जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जू सिंह होता है वो भी आ चुका होता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है। और एक लड़की बोलती है कि वो देखो ये तो जू सिंह है। जो सुन के दूसरी लड़की बोलती है कि ये वही जू सिंह है ना जिसने कि कल जो स्कूल का रिकॉर्ड है उसे तोड़ा था। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि केवल इतना ही नहीं, ये प्रोविंशियल का टॉप स्कॉलर है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि ये कोई नॉर्मल सा पर्सन होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना हैंडसम होगा। और उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जू सिंह के पास में एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि जू सिंह के पास में आते हुए बोलता है कि तुम्हारा ही नाम जू सिंह है ना, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ।
जो सुनकर अब सभी लोग जो होते हैं वो उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो ली झाओ है ना, जिसने कि जो जियांग हान प्रोविंस है उसके अंदर सेकंड पैलेस जो है वो प्राप्त किया था और इसका स्कोर जो है वो 9300 के करीब था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि ये सिल्वर स्पून के साथ में पैदा जो है वो हुआ था और इसके जो पेरेंट्स है वो दोनों ही 4th रैंक एबिलिटी यूज़र है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, ये बात सच है कि जो सेकंड पैलेस प्राप्त करने वाला पर्सन होता है उसे कोई भी याद जो है वो नहीं रखता, यही कारण है कि ये सेटिस्फाई नहीं है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जिंग होता है वो ली जाओ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अब जू सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही ली जाओ जो होता है वो जू सिंह के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि इतनी जल्दी मना जो है वो मत करो। अगर मुझे सही से याद है तो जो तुम्हारी आंट है तुम्हारी फैमिली के अंदर उसका यहाँ पर जो कि ऑस्टिक फ्लावर होता है उसका बिजनेस है ना, क्या मैं सही कह रहा हूँ? और अब इतना बोलकर वो जो सिंह होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सच में एक इंसिडेंस की बात है, क्योंकि जो मेरी फैमिली है वो तुम्हारी आंट की सबसे बड़ी बायर है, जो कि तुम्हारी आंट से सबसे ज़्यादा सामान को बाय करती है। तो एक बार ज़रा सोचो, अगर हमने यहाँ पर जो तुम्हारी आंट की पेमेंट है उसे टाइम से जो है वो नहीं किया तो जो तुम्हारी आंट है उसका क्या हाल हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है उसे अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। और अब जू सिंह के ऐसे ओरा को रिलीज करने के कारण हम देखते हैं कि ली जाओ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए जू सिंह से थोड़ा पीछे हट जाता है। और अब ली जाओ जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता, अभी अभी इसकी बॉडी से मुझे बहुत ही खतरनाक बीस्ट का जो हो रहा है वो महसूस हुआ था। और इतना सोचकर ली जाओ जू सिंह से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे टाइम और जगह बताओ। जो सुनकर जो ली जाओ होता है वो जो सिंह से बोलता है कि ठीक है, 7 दिनों के बाद में मुझे शाम के टाइम जो अरीना नंबर 3 है वहाँ पर मिलना। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अपने इस फैसले के ऊपर रिग्रेट जो है वो नहीं होगा। और अब जू सिंह के इतना बोलते ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि आखिर किसने ये सोचा था कि यहाँ पर हमें यहाँ पर जो प्रोविंस के अंदर सेकंड और फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले पर्सन है उनके बीच में 7 दिनों के बाद में कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों को वहाँ पर जल्दी से पहुँचना होगा ताकि हम लोग वहाँ पर एक अच्छी सीट लेकर इन दोनों की फाइट को देख सके। और अब उन स्टूडेंटों के इतना बोलते के साथ ही हम एक टीचर को देखते हैं जो कि माइक पर आ चुका होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी स्टूडेंट जो है वो मेरी बात के ऊपर ध्यान दे। और अब इतना बोलकर जो टीचर होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का जो मैजिक सिटी की सुपर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर स्वागत जो है वो कहना चाहता हूँ। ये फ्रेशमैन मीटिंग है, ना कि कोई फॉर्मल ओपनिंग सेरेमनी। और हम लोग जो है वो आज यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि मैं यहाँ पर जो तुम्हारे सवाल है उन लोगों के जवाब जो है वो दे सकूँ, जैसे कि क्रेडिट सिस्टम हो गया या फिर जो ट्यूटर होते हैं उन्हें असाइन करना हो गया। लेकिन इन सभी चीज़ों से पहले मैं सबसे पहले तुम्हें जो स्कूल की कॉम्बैट रैंकिंग है उसका सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तुम लोग जो है वो यहाँ पर जो वर्चुअल स्लेट पोड होता है उसका इस्तेमाल कर कर जो हेलोग्राफिक सिमुलेशन है वहाँ पर जाकर जो फाइट है वो कर सकते हो, जहाँ पर कि तुम लोगों को यहाँ पर फाइनल रैंकिंग जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिसाइड होगी कि तुम लोग कितनी स्टेज को क्लियर करते हो। मैं चाहूँगा कि तुम लोग जो है उसके अंदर और ज़्यादा हार्ड वर्क करो और जो लीडर बोर्ड है उसके ऊपर और जाने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पर तुम जितना ऊपर पहुँचोगे तुम्हें उतनी ही अच्छी यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो प्राप्त होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एक कर सभी टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंटों को वहाँ के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि स्टूडेंट भी आपस में बातें कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जू सिंह जो है वो इस चीज़ से काफ़ी बोर हो रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर इतनी देर तक इन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो वर्चुअल पोर्ट था उसी की चीज़ जो है वो बस मुझे अच्छी लगी, बाकी सब तो मैं पहले से ही जानता था। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जू सिंह जो होता है वो लुओ मिंग के साथ में अपनी जो ट्रेनिंग होती है वो कर रहा होता है। और इससे अलग हम देखते हैं कि वो यांग चैन के साथ में भी मिलकर अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे कर रहा होता है और इससे अलग वो अकेले बैठकर भी अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे करता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो मिंग होता है वो जू सिंह के पास में जो है वो आ जाता है और वो जू सिंह के पास में आते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर, आपने तो वापस से लेवल अप कर लिया, इस टाइम पर आप फर्स्ट रियलम के मिड टीयर पर जो है वो पहुँच चुके हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो वो मिंग होता है उसे बोलता है कि सीनियर बस में लकी था। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए अपना लेवल अप बढ़ाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैंने केवल 386 पॉइंट का इस्तेमाल कर कर अपना जो लेवल था उसे एडवांस जो है वो कर लिया। लेकिन मैंने जानबूझकर इसके अंदर थोड़ा टाइम लिया, क्योंकि अगर मैं इसे जल्दी करता तो बेफालतू के जो सीनियर लोअर मिंग था वो इस चीज़ से थोड़ा डर सकता था।
और अब जू सिंह की तरह सोचते के साथ ही जो लुओ मिंग होता है वो जू सिंह के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जूनियर, अगर मुझे सही से याद है तो आज शाम में शायद तुम्हारा किसी दूसरे फ्रेशमैन के साथ में कंपटीशन था ना। जो सुनकर जू सिंह बोलता है कि हाँ आपने सही कहा। जो सुनते के साथ ही लुओ मिंग जो होता है वो जू सिंह के पास में आते हुए बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर तुम अपना जो अपोनेंट है उसे कितनी देर में जो है वो हरा पाते हो। तुम्हारा सीनियर ब्रदर भी अब तुम्हारे साथ में जो है वो चलने वाला है। और अब लुओ मिंग की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ली चाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि जो अरीना स्टेज होती है उसके अंदर खड़ा होकर जो जो सिंह होता है उसका इंतजार कर रहा होता है। और अब वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि देखा जाए तो जो फ्रेशमैन टूर्नामेंट था उसे होने में अभी 1 महीने का टाइम जो है वो बाकी है, तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा टाइम है जब हम टॉप स्कॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसे देख पाएंगे। जोश उनका दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर जो जू सिंह है उसकी इन्फॉर्मेशन को चेक किया था और मुझे पता चला कि वो केवल जो टेस्ट साइट थी उसका एडवांटेज उठाकर ही फर्स्ट रैंक को प्राप्त कर पाया है, नहीं तो ले जाओ ही वो जो फर्स्ट रैंकिंग है उसे जीतने वाला था। जोश उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुमने नहीं देखा था कि जो जू सिंह है उसने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो बॉक्सिंग रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी का उसे भी तोड़ दिया है। जो सुनते के साथ ही जो पहले वाला बंदा होता है वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस केवल पंचिंग स्ट्रेंथ का रिकॉर्ड था। यहाँ पर जो रियल बैटल होती है उसके अंदर एबिलिटी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो जू सिंह आ चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ मिंग होता है वो मुस्कुराते हुए जू सिंह की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा एक बार मेरे जूनियर ब्रदर के लुक को तो देखो। यहाँ पर जब से इसने रिजल्ट है वो प्राप्त किया है, पता नहीं यहाँ पर कितनी सारी सीनियर सिस्टरें जो है वो इसके चाम में फंस चुकी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ली जाओ होता है वो भी जू सिंह जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और जू सिंह की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जू सिंह का जो लेवल है वो वापस से इंक्रीज हो गया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पर अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कर कर आया हूँ। और अब ली साओ के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।